जैसा कि आपको मालूम है कि जब मैंने यहाँ एज ए वाइस चांसलर पदभार संभाला था, मैंने एक हफ्ते के अंदर 5 जो सेंटर क्रिएट किए थे, उन 5 सेंटरों के बारे में मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूं। मैंने बार-बार कहा है, ये जो 5 सेंटर है, ये इस विश्वविद्यालय का विजन है, क्योंकि इन 5 सेंटरों की ये विशेषता है कि ये हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स है, 56 55 56 जो डिपार्टमेंट है, उन सबको ये जोड़ता है, ये पांचों सेंटर। तो उसमें प्रमुखता से मैं रखना चाहूंगा डिजास्टर का जो सेंटर है। डिजास्टर के सेंटर में मैं समय समय पर आपके माध्यम से हमेशा बताता रहा, इस सेंटर को चाहे भारत सरकार है चाहे हिमाचल सरकार है, R&D की मान्यता प्राप्त है। और अभी 2 हफ्ते पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा अनुसार ये हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें मंत्री जी भी थे और सारे जो भी डिजास्टर से लोग थे जुड़े हुए। तो उसमें मैं महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं कि हमारे को तकरीबन 17.5 करोड़ का बजट एलोकेशन हो गया है। वो चाहे R&D का सेंटर है, जितने भी चाहे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, चाहे लैंडस्लाइड है, चाहे दूसरे क्लोव बेस्ड रिसर्च है, सार बेस्ड रिसर्च है, उस दिशा में इस सेंटर को फंडिंग भी आ गई है डिजास्टर की। और पिछले हफ्ते ही मैंने IIT रोपड़ के साथ MOU भी किया है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि IIT जो रोपड़ है, जितने भी भारत के जो भी बिल्डिंग के, वो चाहे एंटी अर्थक्विक विरोधक है, चाहे दूसरे मापदंड है बिल्डिंग के, उसके सारे जो सर्टिफिकेशन है वो IIT रोपड़ से होती है। उनके साथ हमारा MOU हुआ, वो ऐतिहासिक क्षण था। तो और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा कि चाहे इटली है चाहे नॉर्वे है, 3 दिन पहले यहाँ नॉर्वे के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे और उन्होंने यहाँ विजिट भी किया। और मैं आशावान हूं कि हम नॉर्वे के साथ बड़े स्तर पर इस डिजास्टर के साथ, इटली के साथ हमारा ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सेंटर के लोग जो है डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि हम डिजास्टर के सेंटर के तहत हम जो भी इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का डाटा लोगों के सरकार के सामने या लोगों के सामने रख सकें, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। तो ये डिजास्टर का सेंटर बड़ा है और इसमें हम कोर्सेज भी डेवलप कर रहे हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज, ताकि हम यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज लेवल पर भी डिजास्टर के जितने भी लिंक्ड कोर्सेज है उनको ले जा सके। दूसरा जो सेंटर है वो ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी भी चाहे भारत सरकार है चाहे हिमाचल सरकार है, इस दिशा में वो हम प्रमुखता से हमेशा बात उठाते हैं। तो उस दिशा में ये जो ग्रीन एनर्जी का सेंटर है, इसमें भी हमारे को तकरीबन 15-16 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है। और उसमें मैं प्रमुखता से आपको बताना चाहता हूं, जो इंडस्ट्री एकेडमिया की पार्टनरशिप, जो रियल सेंस में पार्टनरशिप 2 हफ्ते पहले कॉस्मोफ्राइट के साथ हुई थी, उसमें प्रमुखता से अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो मोटर का मटेरियल रेयर अर्थ है वो चाइना से आ रहा है। लेकिन इसका जो चाइना का जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए भारत सरकार का भी ये एक चिंतन है कि कैसे चाइना बेस्ड मटेरियल की जगह हम कोई ऐसा मटेरियल तैयार करें कि जो कि इस मोटर के लिए लागू हो सके। उस दृष्टि से हमने कॉस्मोफ्राइट के साथ MOU किया और हम बड़े स्तर पर, आज ही मैं महामहिम महोदय के सामने भी ये रखा पॉइंट कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें एक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तकरीबन 100 करोड़ का, कि हम कैसे मोटर के मटेरियल को, जो अल्टरनेटिव फ्राइट मटेरियल है कॉस्मोफ्राइट, और मुझे प्रसन्नता होती है आपके द्वारा बताते हुए कि मेरा जो पर्सनल जो मेरी PhD वो फ्राइट के ऊपर ही है, और तकरीबन 25 बच्चों ने मेरे साथ PhD की है फ्राइट में। और वही फ्राइट मटेरियल बताया गया है रेयर अर्थ का सब्स्टिट्यूशन मोटर के लिए। तो उस दृष्टि से ये जो ग्रीन एनर्जी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए प्रमुखता से हम आगे जा रहे हैं, उसमें फंडिंग भी आ रही है। साथ ही साथ दूसरा जो उसका अंग था ग्रीन एनर्जी का, वो था सोलर। मेरे को ये प्रसन्नता होती है बताते हुए कि सोलर में भी हमने जर्मनी के साथ, नॉर्वे के साथ, और उसमें हमने कोलैबोरेशन की है। उस दृष्टिगत हमने सोलर पैनल बना भी दिए हैं और वो हमने इंस्टॉल भी कर दिए हैं नौनी के अंदर हमारे इस सेंटर के द्वारा। उसमें हमारे को काफी फंडिंग भी आई है। SJVNL
एसजेवीएनएल भी एक हमारा पार्टनर है, कोलैबोरेटर है इस ग्रीन एनर्जी में, जिसके द्वारा हमें तकरीबन 4 करोड़ 16 लाख की ग्रांट मिली है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो ग्रीन एनर्जी है, इसमें हम बड़े स्तर पर जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ जो जितने भी बाकी यहाँ चाहे कोर्स करिकुलम के लेटेस्ट अपग्रेडेशन के जो कोर्स करिकुलम है, पीजी के है, चाहे दूसरे रिसर्च के, कैसे इसको इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार किया जाए, उस दृष्टि से मैं ये अगले 1 साल के लिए मेरा एक विजन है कि हर डिपार्टमेंट में मैं पर्सनली चेयरपर्सन और सारे फैकल्टी मेंबर को सम्मिलित करूंगा, ताकि हम कोर्स करिकुलम लेटेस्ट अपडेट के साथ, जिसमें एआई का कंपोनेंट हो, डाटा का कंपोनेंट हो और क्वांटम सूक्ष्मता का कंपोनेंट हो, उस दृष्टि से मैं इन सबको जोड़ना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारा जो यहाँ योग का डिपार्टमेंट है, उसको हमने साइंस के साथ, हम पहला शोध पत्र होगा हिंदुस्तान में, जो कि हम जल्दी जो है 90% मैंने खुद विशेष तौर पर व्यक्तिगत रुचि ली है, हम शोध पत्र रखेंगे जहां पर कि हम योग और साइंस को कैसे ये इकट्ठे होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, उस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक डायरेक्शन ये जानी चाहिए कि आज के युग में अगर किसी को भी आगे बढ़ना है, आप तो क्योंकि खुद मीडिया के हैं, अगर हमें आगे जाना तो हमें जुड़ना पड़ेगा। आइसोलेशन हमें ना तो एकेडमिक करना पड़ेगा, ना रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें जुड़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं रखना पड़ेगा, उसको सबके साथ जोड़ना पड़ेगा। वो चाहे एनवायरमेंट है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे सोशल है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे साइंस है, सबको जोड़ना पड़ेगा। इस दृष्टि से मैं आपके समक्ष आखिर में एक चीज बताना चाहता हूं। हमारे पिछले मेरे 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन 600 शोध पत्र पब्लिश हुए हैं, जो कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर में, क्योंकि मैंने सारे फैकल्टी को भी इनकरेज किया कि अगर विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल पटल पर आना है तो शोध पत्र जो है हाई क्वालिटी के होने चाहिए, लोकल जर्नल में नहीं छपने चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर पब्लिकेशन करनी है तो हाई इम्पैक्ट फैक्टर में डालना पड़ेगा। तो ये 550 तकरीबन हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो एच इंडेक्स है एवरेज, वो 102 है, जो कि हिमाचल में और नॉर्दर्न इंडिया में शायद ये बहुत ही अच्छा है। 102 इम्पैक्ट जो एच इंडेक्स होता है, और हमारी साइटेशन तकरीबन 1 लाख को टच कर गई है। तो ये एक इस विश्वविद्यालय का जो मतलब जो एक जर्नी है, और मैं आशा करता हूं अगले आने वाले 1 साल में मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मुझे इस एच इंडेक्स को बढ़ाना है, साइटेशन को बढ़ाना है। साथ ही साथ एक जो विषय जहां पर मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, पेटेंट में अभी भी हम जूझ रहे हैं। इस दृष्टि से मैंने पेटेंट के लिए 3 कंपनियां बुलाई थी, 3-4 कंपनियां, वो फाइनल स्टेज में, उनके साथ एमओयू करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ टॉप शोध होंगे जो पेटेंट के लायक होंगे, इवेल्युएशन के बाद उन कंपनी को देंगे। तो मेरा ये लक्ष्य है अगले 1 साल में तकरीबन 50 पेटेंट ऐसे हो जो एक दिशा देंगे, डायरेक्शन देंगे। तो शोध में भी मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। साथ ही साथ कैसे इस विश्वविद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उस दृष्टि से बच्चों के लिए मेरी एक विशेष रुचि रहती है। वो चाहे इनके हॉस्टल के इशू हो, चाहे हॉस्टल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल के कुछ फर्नीचर के इशू थे, वो मैंने रिजॉल्व किए। और सारे मेस के इशू थे, वो रिजॉल्व किए। कुछ कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस स्लो रहता है, सीपीडब्ल्यू उनको कर रहा है। साथ ही साथ लाइब्रेरी में जो 24/7 है, उसको वहां कुछ इशू थे, वो मैंने रिजॉल्व किए। और 9 बजे तक दूसरी एक लाइब्रेरी हमने खोली है। और मुझे प्रसन्नता होती है, जितने टॉप रिसर्चर जब यहाँ विजिट करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको लाइब्रेरी जरूर ले जाता हूँ कि लाइब्रेरी में हमारे बच्चे किस मेहनत के साथ पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी भी मेरे प्रमुखता से, जैसे कि आपको मालूम है कि 10 करोड़ की यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जल्दी जो है मतलब उसमें टेंडर का प्रोसेस चला है। लॉ के लिए एक एकेडमिक ब्लॉक बनना है, वो भी टेंडर का प्रोसेस फाइनल स्टेज में। एक लॉ बिल्डिंग के पास एक ब्लॉक बनना है, वो भी फाइनल स्टेज में, वो डिसमेंटल हो गई बिल्डिंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टूडेंट के लिए मेरे सेंट्रल अप्रोच रहती है। साथ ही साथ ये कहना नहीं चाहिए, मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले 1 साल से सिंपलिसिटी से इस विश्वविद्यालय में एज ए वाइस चांसलर मैंने कोई मतलब वहां पर कोई मतलब
फजूल खर्ची नहीं किए। मैंने जो शॉल टोपी का भी था कल्चर, उसको भी बंद किया। हमारे बाहर के देश से जितना मेरा जो पैसा मैंने फाइनेंस ऑफिसर को साहब कहा है, जो मेरी ये सेविंग है ये मैं बच्चों में लगाना चाहता हूं। और मेरा एक विजन है, मेरा एक सपना है कि यहाँ के बच्चे, दूर दराज के बच्चे विश्व स्तर पर जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में विजिट करें, कोलैबोरेशन करें। ये मेरी एक सोच है। मैं सिंपलिसिटी के साथ आगे जा रहा हूं। साथ ही साथ पहले यहां पर वाइस चांसलरों पे सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं, मैंने खुद ली है, वो भी मैंने सेविंग की है। यही आपके समक्ष है। बाकी तो आप सारी चीजें, क्योंकि आप निरंतर मेरा मतलब मेरी यहाँ के जो भी अपडेट होती है वो कवर करती है। पुनः मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा करता हूं जैसा आपने मुझे आज तक साथ दिया, आगे भी आप देंगे। जब जहां भी मेरे से कोई गलती होती है आप मुझे अपडेट भी करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। लेकिन एक चीज मेरी साफ है, मैं ना तो मेरा एक कमिटमेंट है, ना तो मैंने कोई रिश्तेदार लगाना है, ना कोई घर का लगाना है। मैं साफ हूं, साफ छवि है और मैं पिक एंड चूज पर कोई बिलीव नहीं करता। आज तक पिछले एक साल में मैंने कोई एज ए पावर वाइस चांसलर की नहीं यूज की है, वो चाहे अलॉटमेंट की थी, चाहे दूसरे यहाँ पर कहीं कोई कुछ नहीं किया। एक दृष्टि से रहता हूं कि मुझे वाइस चांसलर एक्ट ऑर्डिनेंस के मुताबिक चलना है, ताकि इस विश्वविद्यालय का जो गौरवमयी इतिहास है वो ऐसा ही रहे। यही मेरा एक प्रण है, यही उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने भारतीय अकेडमी की रिपोर्ट कार्ड आपने सामने रखा। एक साल में एक तो ये कि यूनिवर्सिटी को आपने आर्थिक तौर पर खड़ा करने के लिए कई बार हमने देखा जो शिक्षक है उनको सड़क से उतरना पड़ा है, सभी और आपसे उम्मीदें भी ज्यादा थी। क्या कारण है? आर्थिक है कैसे हम इको फ्रेंडली कर सकें, वही टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर स्थापित करनी है। तो ये भी हमारा सेंटर, और साथ ही साथ हमारे को इसमें 10 करोड़ की ग्रांट आईआईटी रोपड़ के द्वारा भी मिली हुई है। उसमें इंस्ट्रूमेंट आने शुरू हो गए हैं, लगाने शुरू कर दिए। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी के भी मैं स्किल बेस्ड कोर्सेज हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर दिए हैं। और साथ ही साथ इसमें हम पीएचडी भी दे रहे हैं। पीएचडी ग्रीन एनर्जी में पार्ट टाइम भी है और रेगुलर पीएचडी भी दे रहे हैं ग्रीन एनर्जी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जो कि हम कॉलेज लेवल तक इसको ले जाना चाहते हैं। तीसरा जो सेंटर है वो है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, एआई बेस्ड सेंटर है। और इस सेंटर की भी विशेषता ये है कि डेटा पर आधारित है। इस सेंटर में भी हमने इंडियन आर्मी के साथ और पुलिस विभाग के साथ हमने ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर, और दूसरा जो होम गार्ड है, जो डिजास्टर के साथ कैसे डेटा क्रिएट करना, उसमें एमओयू कर दिया है। एयरनेट इंडिया के साथ हमने एमओयू कर दिया। और मुझे प्रसन्नता होती है, इसमें भी हमने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आर्मी के लेवल पर इन 5 दौर उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। आखिरी दौर की परसों ही मेरी कर्नल साहब से बात हुई है। जल्दी हम उसकी एक पॉजिटिव न्यूज सुनना चाह रहे हैं कि जो 10 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है साइबर सिक्योरिटी का, इसमें भी हमने कोर्स करिकुलम तैयार कर दिए, स्किल बेस्ड कोर्सेज तैयार कर दिए, जो कि हमारे कैंपस में भी चलेंगे और साथ ही साथ कॉलेज में भी चलेंगे। इसके अलावा 2 जो सेंटर है, एक इंडियन नॉलेज सिस्टम और ये पहाड़ी कल्चर, इसको कैसे प्रिजर्व करना है, उस दिशा में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी हमने प्रोजेक्ट हमें आ गया भारत सरकार से। और इंडियन नॉलेज पहाड़ी कल्चर में भी हमारे एक यहाँ पर बहुत ही जिनके पास कल्चर का, पहाड़ी कल्चर का बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, वो यूएसए में आज की डेट में विजय स्टोक्स, वो मास्टर उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया, पीएचडी यूएसए से। उनके पास कल्चर का बहुत सारा डेटा है। उन्होंने लास्ट मंथ मुझे शेयर किया था मेल, परसों मुझे मेल आई, तो उसमें भी हम आगे जा रहे हैं। और मैं उनको जुलाई में जो फाउंडेशन में उनको इनवाइट कर रहा हूं, और कल्चर में, पहाड़ी कल्चर में भी इसको हमने आगे ले जाना। मुझे एक चीज आपके माध्यम से बताना, ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम और जो पहाड़ी कल्चर है, इनका लिंक इन तीनों सेंटरों के साथ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 सेंटर एक डायरेक्शन हमें देता है कि हमें अपने एनवायरमेंट को, यहाँ टूरिज्म के क्षेत्र को ताकि नीट एंड क्लीन कर सके, एनवायरमेंट को कैसे क्लीन कर सके, उस दिशा में इन दोनों सेंटरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ ये जो मैंने कहा, हमने फंडिंग क्रिएट की और हम इसके लिए जो भी कोर्सेज है उसको हम तैयार भी कर रहे हैं, कर भी दिया है। साथ ही साथ हम NEP 20 के लिए भी इस बारी हमने कॉलेज में लागू कर दिया है।
उस दृष्टि से हमारा जो भी उसका कोर्स करिकुलम है वो तैयार हो चुका है, सारे मतलब 4 सालों का, 3 सालों का और 4 प्लस रिसर्च का वो भी हमने तैयार कर दिया है। इवेल्युएशन फुल स्विंग में चली है। जो हमारा इवेल्युएशन है, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये सारी चीजें खुद देख रहा हूं, जितने भी हमारे इवेल्युएशन के सेंटर चले हैं। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पर वो चाहे रीजनल सेंटर धर्मशाला है, वहां भी बहुत सारी दिक्कतें थी, इंक्रोचमेंट हो रही थी और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू था। वो भी मैंने इंक्रोचमेंट को भी हमने नोटिस इशू कर दिए वहां के जो लोग कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने वहां फेंसिंग कर दी है और वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का हमने 1 करोड़ का एलोकेट किया है। बिजली के वहां जो वायरिंग का था उसको भी हम, और कैसे वहां पर एक नया ब्लॉक बना सके ताकि वहां एडमिशन, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे रीजनल सेंटर को है, क्योंकि 1500 बच्चे हैं। अभी भी वहां बच्चे बोलते हैं कि जी हम एचपीयू के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वो भी एक आपके समक्ष ये है कि जो रीजनल सेंटर है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो नोएडा में हमारा एक सेंटर था, वहां पर मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि इतने सालों से वो प्रॉपर्टी अनयूटिलाइज थी। जब मेरे जहन में ये आया तो मुझे वहां देखा गया कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा 1 करोड़ का हमें फाइन लगाया गया था और ये अल्टीमेट दिया गया था अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष ये रखा, आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब के, और साथ ही साथ आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के, उनके प्रयासों द्वारा वो फाइन मैंने 1 करोड़ से तकरीबन 4.5 लाख में निपटा दिया है, वो जमा भी कर दिया है। उस बिल्डिंग को भी मैं जल्दी कैसे उससे हम जो है उसको वहां से अपना मतलब कैसे उसको यूटिलाइज कर सके वो भी आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। तीसरा हमारा जो इवनिंग सेंटर है मॉल के ऊपर, उसमें भी बहुत सारे वहां कंस्ट्रक्शन की इशू थे, स्मार्ट रूम्स का था, उसको भी 1 करोड़ का एलोकेशन है, काम आज की डेट में चल रहा है, चाहे लाइब्रेरी का इशू था। और वहां पर कैसे हम नए कोर्सेज को डेवलप कर सके जो एम्प्लॉयज के लिए होता है वो रख रहा हूं। साथ ही साथ एक हिस्टोरिकल जो मैंने मतलब निर्णय लिया ये था पीएचडी का। आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे आपका जर्नलिज्म का विषय है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इसमें एप्लीकेशन ज्यादा आती थी, गाइड कम होते थे। इसलिए मैंने कॉलेज लेवल तक जो है गाइडशिप को ले गया ताकि हमारे सब बच्चों को, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में क्यों जाए, वो पीएचडी यहीं करें, हमारे विश्वविद्यालय में करें। तो गाइडशिप में कॉलेज लेवल तक अभी एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। साथ ही साथ हमारे जैसे डिफेंस के साथ एमओयू हुआ है, इंडस्ट्री के साथ एमओयू हुआ है, उनका एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें पार्ट टाइम पीएचडी का भी मौका दिया जाए। तो हम जो एम्प्लॉई है जिनके साथ हमारा एमओयू है, कोलैबोरेशन है, उनको हम पार्ट टाइम पीएचडी भी देंगे। और मैंने सबसे पहले 1-2 बारी हुआ जो यहाँ सैलरी का, लेकिन आज सैलरी जो है 10:30 बजे लोगों के इसमें, अब मैं बिल्कुल जागरूक, 20 तारीख को मैं खुद एक्टिवेट हो जाता हूँ, खुद इन चीजों में अलर्ट रहता हूँ कि एटलीस्ट सैलरी तो एम्प्लॉयज की मिलनी चाहिए। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, तो ये एक महीने में हुआ, बाकी शायद हमारी ये सारा जो है टाइम से हो रहा है। मतलब मुझे नहीं है कि 12 महीने के मेरे टाइम पीरियड में सिर्फ 1 महीने में जो 8-10 दिन का बिल, वो भी शायद कुछ न कुछ हमारे अपने इलेप्सिस थे, वो हमारे अपने लैब से। लेकिन अब क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंटिफिक मतलब सोच रखता हूँ, एक रखता हूँ, अलर्ट मोड में रहता हूँ कि भाई ये ना हो, तो 20 तारीख को मैं खुद भी और एफओ साहब और रजिस्ट्रार साहब को एक्टिवेट कर देता हूँ कि भाई एक एटलीस्ट मुझे एश्योर करो कि 25 तारीख को कि क्या क्लियर है सैलरी का। तो उस दृष्टि से वो कुछ फाइनेंस में है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये 5 सेंटरों के तहत कुछ न कुछ फंडिंग जो है तकरीबन 35 करोड़ की मेरे टेन्योर में फंडिंग आ गई है इन सेंटरों के लिए, और मैं बड़े स्तर पर इसमें जा रहा हूं। और वो चाहे डीआरडीओ है, 2 प्रोजेक्ट हमने सबमिट किए कम्युनिकेशन के अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, चाहे ड्रोन है चाहे रडार है, उस दृष्टि में मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए। साथ ही साथ जो मैंने कहा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब ये जो मैं फ्राइट का जो कॉस्मो फ्राइट के साथ, ये भारतवर्ष में शायद पहला विश्वविद्यालय होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ एक गामा सोर्स है, ना तो कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ना स्टेट यूनिवर्सिटी, इवन आईआईटी में भी नहीं है ये फैसिलिटी जो मेरे विभाग में है। गामा सोर्स जो एक्सरे से 1000 गुना होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो भी आउट ऑफ ऑर्डर है, इंदौर में वो भी आउट ऑफ ऑर्डर है। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो हमने प्रिजर्व करनी है।
तो मैं आशावान हूं कि वो आपके सामने जो भी मैंने कहा, जैसे प्लेसमेंट सेल को भी हमने स्ट्रेंथन करना है ताकि यहाँ पर कंपनी आ सके। वहां जूझ रहा हूं मैं, पेटेंट के क्षेत्र में मैं जूझ रहा हूं, लेकिन उस दृष्टि से मेरी लगन है, मैं इसमें काम करूंगा। 24/7 में काम कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से। कैन यू बिलीव कि मैं पिछले 12 महीने के इसमें मैं एक दिन भी घर नहीं जा सका। मैं लगा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, इधर उधर जा रहा हूं, कैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग को क्रिएट कर सकूं। आपने दूसरा कहा कि ना रिश्तेदार लगाने हैं, ना आप लगाना चाह रहे हैं, ना एप्लीकेंट तो पहले क्या एप्लीकेंट दिया होता था, क्या भर्ती होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आप एक्सटेंशन की तो आपके रोजगार कैसे आप कह रहे हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी भी शुरू करनी है, उम्मीद बहुत ज्यादा समझ आती है, लेकिन तो रोजगार क्रिएट करना है। रोजगार के लिए मैंने मतलब चाहे नॉन टीचिंग का है चाहे टीचिंग का है, वो हमने सरकार को सबमिट कर दिया है। जैसे कैश का भी यहाँ टीचर्स का है, जो प्रमोशन है उसके लिए भी निरंतर मैं जो है सरकार के समक्ष डिमांड रख रहा हूँ कि टाइम बाउंड जो प्रमोशन है वो होनी चाहिए। जब लोग अगर अच्छी रिसर्च कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन भी मिलनी चाहिए, नए रोजगार भी होने चाहिए, वो सरकार के समक्ष में रख रहा हूँ। कितने अभी पद खाली है? हाँ, टीचिंग के तकरीबन 80-85 के करीब है, और नॉन टीचिंग में तकरीबन 150, जो खासकर जेओआईटी की हमें सख्त जरूरत है। जेओआईटी की हमें सख्त जरूरत है विश्वविद्यालय में। टीचर्स में तो ऑलमोस्ट हाँ, टीचर कुछ डिपार्टमेंट में इम्बैलेंस जैसा है, कुछ डिपार्टमेंट में है, कुछ डिपार्टमेंट में नहीं है, वो थोड़ा सा है, वो रखी है हमने, फाइल दी है दोनों। तो जो मैंने सवाल पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया कि पहले के यहाँ रंजिया हुई है रिश्ता में, वो डेटा आपके सामने है। सेकंड टूर हुआ है क्या पहले? कुछ इंडिकेशन तो ऐसे मिलते हैं, जो जो इंडिकेशन तो ऐसे होते हैं, तभी अदरवाइज विश्वविद्यालय में चीजें क्यों हम इस लेवल पर पहुंचे हैं। जब मेरे जहन में आए तो वो चीजें कुछ इंडिकेट इशारा तो करते हैं वो। अब अगर मान लो 100 टीचरों की कैस ड्यू है और मैं उठा दूं 3-4 जो मेरे चहते हैं, तो फिर गड़बड़ा डगमगाती तो है चीजें, लेकिन होना तो सबका चाहिए फिर। हक तो सबका है, विश्वविद्यालय तो सबका है। जवाबदेही की सुनिश्चित है जिन्होंने गलत किया है। अब उसके लिए वो विश्वविद्यालय की थोड़ी सीमा है, थोड़ी सी आपको मालूम है। हमने चीजें उठाई है, ईसी के समक्ष रखी है, फाइनेंस के समक्ष रखी है, वो चीजें हैं, रिकॉर्ड में है, वो आप देख सकते हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड है चीजें जो आई है। बाकी तो आप मीडिया के साथ ही है, हिडन मीडिया तो आप जो है वहां से निकाल सकते हैं। देखो आज की डेट में जिस एआई के युग में हम जी रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं आप छुपा सकते। अगर मैं कुछ भी करूंगा वो आ जाता है सामने, तो बाकी चीजें तो डेटा सब कुछ। हाँ जी, उतना एआई उस टाइम प्रबल नहीं था जितना लोग है। सर आपने प्लेसमेंट स्ट्रेंथन की बात की है और लगातार विश्वविद्यालय जूझ भी रहा है, तो क्या रोड मैप आपने तैयार करेंगे, किस तरह से हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कॉस्मोफ्राइड के साथ हमने किया, एसजेबीएनएल के साथ किया, तो कॉस्मोफ्राइड तो इतना कह रहा है कि आप रिकमेंड करिए, हम जो है अपॉइंटमेंट भी देंगे, वहां ट्रेनिंग भी देंगे। साथ ही साथ मैंने जो यहाँ प्लेसमेंट है उसको बोल दिया है कि जितनी भी चाहे टाटा की कंपनी है या जो और सॉफ्टवेयर की जो जितनी कंपनी आईटी बेस, उनको या कॉमर्स से रिलेटेड या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या एमबीए से रिलेटेड, मैं तो इवन एमबीए को ट्रेडिशनल एमबीए है, हम स्पेसिफिक एमबीए जैसे हेल्थ बेस्ड एमबीए, इंडस्ट्री बेस्ड एमबीए, इस तरह की चीजों को करना है। बड़ा है ये चीजें, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा था प्रमुखता से यहाँ पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। तो धीरे धीरे चीजें, पॉजिटिविटी भी आपके माध्यम के द्वारा, पॉजिटिव कॉर्पोरेट सेक्टर भी ये देखता है, तो नेचुरली इसको हमने करना है। जैसे मैंने कहा 1 साल का मेरा ये है कि प्लेसमेंट सेल को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ये विजुअल करती का ना एक बड़ी आपने एक पहल की है, हाँ जी, इतनी विजुअल करती रुकी है, और इस दिशा में और क्या आप अगले आने वाले समय के लिए विजुअल करती बोलते था, लेकिन आपने कहा कि हमने सेक्रेटरी भी आपने नहीं रखा। हाँ जी, तो ये तो अब जल्दी मैं इस दृष्टि से आपके सामने पूरी कैलकुलेशन के साथ आऊंगा कि 1 साल का कितना मैंने बचाया है, या जो मतलब ये जो शॉर्ट टोपी है, कई बार तो 5-5 फंक्शन होते थे यूनिवर्सिटी में, तो अब वीसी ने 5 टोपियां 5 शॉलें कहाँ डालनी है, कई बार तो 5-5 फंक्शन होते थे। यहाँ ये बड़ी कर इंक्यूबेशन सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी के, यहाँ के बच्चों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब मैंने तो ये कहा है कि जो भी यहाँ इवेंट होंगे उनके प्रोडक्ट हम करेंगे, मतलब जैसे बैग लेते हैं हम मार्केट के बजाय, जो हमारे अपने बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टअप खोला है तो उनको प्रमोट कर रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं,
यहाँ गांव के महिला मंडल के यहाँ पर आसपास जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम हाँ, तो ये मतलब जो है उसको कर सके। तो मैं अब धन्यवाद चाहूंगा, क्योंकि ऊपर मैंने 3.5 का था, मैंने